हाँ, उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए गया। एक लगभग 30 वर्ष का यंग जवान लड़का वहाँ पर संदेश बांट रहा था और वो कह रहा था कि जब मैं और आप तकलीफ़ों में होते हैं, कर्ज में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं और हम चाहते हैं कि बस गिली-गिली छू और वो प्रॉब्लम निकल जाए। ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का एक समय है। हर बात का एक समय है। जब बाइबल कहती है कि रोने का समय है तो हंसने का भी समय है, नाचने का समय है तो गाने का भी समय है। तो हर चीज का एक समय है और समय के अनुसार ही हमारी हर चीज का, हमारी बात का पूरा होना भी तय है। परमेश्वर है जो हमारी हर चीज को जानता है। लेकिन मैं और आप इस बात को क्लेम कर सकते हैं, मैं और आप इस बात को, हम और आप इसको कहते हैं कि पूरा कर सकते हैं वो तब जब हम और आप परमेश्वर के नज़दीक या परमेश्वर के उन वचनों को समझ सकते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखे गए हैं। प्रियो, जब मैं और आप इस पद को पढ़ते हैं, आपसे अनुरोध करूंगा एक बार फिर इस बात को आप पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 7 पद। जिस किसी भाई बहन को मिले ये पद पढ़े। यदि तुम मुझ में बने रहो हालेलुया और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद भाई। यहाँ पर एक बात है कि वो बात यह है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में। प्रियो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं मसीह में हूँ या परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। मेरे अंदर परमेश्वर का वचन कब आएगा? जब मैं मसीह में बना रहूंगा, कलीसिया आता मैं रहूंगा। आपको क्लियर करता हूँ कि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन तब आएगा जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा ही नहीं तो परमेश्वर के वायदों को कैसे समझूंगा कि परमेश्वर ने क्या क्या वायदे किए हैं। परमेश्वर ने तो ये भी कहा है, मांग तो मैं तुझे दूंगा। लेकिन ये बात मुझे कहां से पता चलेगी कि बाइबल में, कहां से पता चलेगी जब तक मैं बाइबल पढ़ूंगा ही नहीं। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? प्रियो, परमेश्वर के वचन का पढ़ना मेरे लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 12वें पद में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है। मैं आपको वो पद पढ़ के समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बात कहता है और वो वचन ये है, इब्रानियों 6:12 यहाँ पर लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। अभी आप सोचिए, मैंने आपसे कहा कि समस्याएं हैं, परेशानियां हैं और हम सोचते हैं कि गिली गिली छू किया और बात खत्म, तुरंत हो गई। रातों रात हम चाहते हैं कि हम अमीर बन जाएं, रातों रात हम चाहते हैं कि हमारी हर प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? धीरज। धीरज बहुत जरूरी है ताकि हमारे जीवन में अगर कोई चीज होनी है तो उसके लिए मुझे और आपको क्या करना है? धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी। अब प्रतिज्ञाएं कैसे पता चलेगी जब तक मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ूंगा, है ना? प्रभु ने क्या कहा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हम जीवन ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते, जबकि जीवन किसके पास है? हालेलुया। मार्ग किसके पास है? परमेश्वर के पास है। एक बहुत बड़ी बात मैं आज आपको थोड़े से समय में समझाना चाहता हूं कि यदि आपको अपनी प्रार्थना को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाना है तो एक बात को स्मरण रखना कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके वायदों को स्मरण करके मैं और आप अपनी प्रार्थना को रखें। क्लियर करो फिर से, जो परमेश्वर के वचन में वायदे लिखे हैं उनके अनुसार यदि मैं अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के समक्ष रखता हूं तो मुझे एक तरीके से आश्वासन मिलता है कि मेरा परमेश्वर उन बातों को पूरा करने के लिए सक्षम है ना?
किसी होटल पे लिखा रहता है 15 रुपए की प्लेट भरपेट खाइए। आप गए, हाथ वाथ धोए और खाने बैठ गए, उनने ला करके आपने 150 रुपए की पर्ची पकड़ा दी। आपको अरे ये जीरो कब लगा दिया इसने, वहां तो 15 रुपए लिखा है और इसने पीछे जीरो लगा दिया, 150 रुपए कर दिए। लेकिन आप इस बात का कैसे सफाई दोगे, क्या बोलोगे आप बताइए ना मुझे। भाई आपने तो 15 रुपए की प्लेट लगाई है, 150 वहां पर आपने क्या लिखा है, 15 रुपए लिखे। 15 रुपए, ये जीरो कब लगा दिया हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो आपने 15 रुपए पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा। कैसे है? फिर तो आपसे वो 150 रुपए लेके ही मांगेगा। आपने कहा लिया रोटी और धकेल लेता हूँ, लिया चावल और 2 रोटी एक्स्ट्रा मार लेता हूँ क्योंकि ये सिर्फ 15 रुपए ही तो देने हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा चिप्स भी। लेकिन जब आपको क्या है कि चिप्स बीच में लेकिन जब आपको पता होगा तभी आप उस चीज को कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन की आज ये सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि जब आप परमेश्वर के उन वायदों को याद रखेंगे कि परमेश्वर के वचन में ये वायदे लिखे गए हैं, तब जाकर के आप उन बातों को क्लेम कर सकते हो। यस। आइए मैं आपको 3-4 चीजें एक साथ समझाता हूं। पहली बात, जब आपको मार्गदर्शन और दिशा की आवश्यकता हो तब आप कहां से बोलेंगे, वचन। आपने पढ़ाई नहीं है वचन। जब आपको मार्गदर्शन की जरूरत हो, निकालिए भजन संहिता उसका 32 अध्याय और 8 पद। क्या लिखा है वहां पढ़िए। भजन संहिता 32 Psalm 32 वर्स 8, भजन संहिता। तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु से कहना, प्रभु आज मुझे मार्ग की जरूरत है, आज मुझे दिशा की जरूरत है। तेरे वचन में ही तो लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु मैं नहीं कहता, आपने कहा है ना। ताजिराते हिंद दफा 302 फांसी की सजा। कहां से पता चलता है? कानून की किताब में। कानून की किताब में लिखा है कि यहां पर दफा 302 का मतलब है फांसी की सजा है। इसी प्रकार से जब आपको मार्ग नहीं सूझ रहा हो, समस्या पहाड़ की खड़ी हो, आपने एक ही बात कहनी, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तूने वादा किया था। जब आप इस बात को क्लेम करेंगे, प्रभु आपने ऐसा कहा, आज मैं आपके समक्ष गिड़गिड़ाता हूं, आप मेरा क्या करिए, मार्गदर्शन कीजिए। कितनी मजबूती है इस बात में। यस, है कि? और अगर आपको पता ही नहीं है ये बात बाइबल में लिखी है तो फिर ब्रह्मा कष्ट, फांसी लगा दो, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सूझ ही नहीं रहा, क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन समझाएगा। और जब आपको किसी स्थिति से मुक्ति पानी हो तब क्या करना है? हेलो, परमेश्वर की कृपा दृष्टि। हालेलुया। जब आपके सामने कोई संकट खड़ा हो, परेशानी खड़ी हो, तब आप पुकारिए, हे प्रभु। क्या करेंगे आप? भजन संहिता 50-15 पढ़ो, क्लेम करो कि प्रभु भजन संहिता 50-15 में ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करते जा। संकट के दिन क्या कर? मुझे पुकार, तब मैं क्या करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। यस, ये बात कब पता चलेगी आपको? जब हम बाइबल पढ़ेंगे। जब हम बाइबल, पास्टर पढ़ लेता हमारे बदले क्या, हम तो लिस्ट पकड़ा देते हैं, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा कर दे। पादी साहब घुटने टेक के बैठे हुए हैं अपने आधा 1-1 घंटे तक खुदावन। लेकिन प्रभु
मैंने आपको बोला ना, जब तक मुझे और आपको प्रभु के वायदे पता नहीं होंगे तब तक, है ना, हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। सिस्टर, आ रहा है कुछ समझ में? हमको याद रहना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। प्रभु आपके वचन में ही तो लिखा है कि संकट के दिन में क्या कर, मुझे पुकार, अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी क्या करेगा, तब महिमा करेगा। मैं आज तैयार हूं, खुदावन मैं आज तैयार हूं तुझे पुकारने के लिए। लेकिन प्रभु तू मुझे संकट से मुक्ति दे। ये कब होगा? जब हमें वचन पता होगा, तब क्लेम कर पाएंगे। यूहन्ना 15, प्रभु तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन तो है ही नहीं। क्योंकि सब भाई तुम इतने बड़े प्रवक्ता हो, वचन होना पाइजे नहीं, अंदर होना चाहिए वचन। वचन होगा तभी तो आप बोल पाएंगे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है जब आपको खड़े होने की ताकत चाहिए तब डाबर च्यवनप्राश, तब प्रभु का वचन आपको स्मरण होना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहता खड़े होने के लिए? यशाया नबी की पुस्तक 41 अध्याय और 10 पद। यशाया 41 वर्स 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, हाँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा मैं और तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे खड़ा रखूंगा, है ना? यस, आमेन। डाबर च्यवनप्राश, पतंजलि का च्यवनप्राश, नहीं। कौन आपको खड़ा रखेगा? परमेश्वर का वचन। आपको क्या करेगा? और क्या कहता है स्टार्टिंग में? मत डर। हालेलुया। कब कह पाएंगे ये बात? जब हमें वचन पता है, हम परमेश्वर में बने रहे। जब हम वचन को पढ़ेंगे तभी तो कह पाएंगे प्रभु आपके वचन। यशाया नबी की पुस्तक उसके 41 अध्याय और 10 पद में ये बात लिखी है। प्रभु वो कहेगा हाँ सही कह रहे हो। जैसे वो जज वहां बैठा रहता है और वकील कहता है लॉर्ड संविधान की धारा उसमें इतने इतने पेज पर ये बात लिखी गई है ना? यस। जज क्या कहता है? इस बात को जज भी नहीं झुठला सकता। प्रभु भी कहेगा हाँ भाई सही बात है, मैंने कहा था कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। प्रियो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आपको शक्ति या जब आपको दिशा की जरूरत हो परमेश्वर को देखें। जब आपको मुक्ति चाहिए परमेश्वर को याद करें, उसके वचन को समझें। जब आपको खड़े होने में दिक्कत है, डर लग रहा है, ताकत की आवश्यकता हो, परमेश्वर के वचन को क्लेम करें। और जब आपको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो तब परमेश्वर के वचन को क्लेम करें। निकालिएगा फिलिपियों 4:19। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिपियों 4:19। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। क्या कहो प्रभु? आपने कहा फिलिपियों 4:19 में आप मेरी हर घटी को चिप्स वगैरह सब मेरे को मिलती रहेगी। कब? जब आपको ये पद याद रहेगा। यस, आमीन। तुमने कहा है, मैंने नहीं कहा। आमीन। आज सिलेंडर गैस का खत्म हो गया, प्रभु आपने कहा मैं तेरी हर आवश्यकता को पूरा करूंगा। प्रभु ये मेरी आवश्यकता है। यस, मेरी आवश्यकता है कि मेरी बेटी अच्छे से विदा हो, उसकी हर शादी का खर्चा ठीक से हो। प्रभु मैं इस बात को क्लेम करता हूँ। फिलिपियों 4:19 आपने अपने वचन में कहा है कि मैं तेरी हर कभी घटी को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। मैं तेरे साथ साथ। प्रियो, अगर मैं और आप वचन को पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे? कैसे पता चलेगा
कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसे मैं खुदा के मानूं। हाँ भाई, तेरे वचन में लिखा है। पादी साहब ने आज बहुत अच्छा संदेश दिया। क्या बात बताएं, क्या संदेश दिया। अरे वेरी गुड, आज तो आत्मा में घुस गया। भैया दिया क्या वचन, पूछो ही नहीं। पूछा दीदी तो सारी रानी थी बार बार, इतना बढ़िया वचन है। लेकिन भाई वचन दिया क्या वो तो बताओ। कुछ मिलता जुलता था प्रार्थना से संबंधित। ये क्या था मिलता जुलता प्रार्थना से संबंधित केशव भाई? क्या था? आज मुझे चौक से बोर्ड पे कार बनानी थी, हेलमेट बन गया। क्या है, कैसे मैं और आप इस बात को क्लेम कर सकते हैं? हम तब कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हमारी डेली आवश्यकताओं के लिए भी हमें परमेश्वर से बोलना, प्रभु आपने कहा मैं तेरे प्रतिदिन की रोटी तुझे दूंगा। यस, आमेन। प्रभु ने कहा है। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और 4 पद। प्रियो, परमेश्वर का वचन का पढ़ना मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। द सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। दूसरा पतरस पहला अध्याय और 4 पद। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये कब हो सकता है? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है उस संसार की जो सलाहन है, वासनाएं हैं, जो कामुकता है, जो नाना प्रकार के नशे हैं, वो सब से कैसे छूट सकते हो? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करेंगे, उन वायदों को, उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरी क्या है? संतान है। तो वो कहता है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी, ये मैं नहीं कहता प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी है तो बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। यदि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो प्रभु मेरा आज भी आपके और मेरे साथ है। आमेन।